हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो गाइज आज हम लोग इस वीडियो में अफ्रीका के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देखने वाले हैं लोग। और ये अफ्रीका के बारे में पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने अफ्रीका के बारे में 50 इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बताया था। तो अगर आप वो वीडियो नहीं देखे लो तो जाकर देख लीजिएगा। हम उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे तथा आई बटन में भी मिल जाएगा। और इसके पिछले वीडियो में हमने एशिया के बारे में बता दिया है, कॉन्टिनेंट किसे कहते हैं, और एशिया के बारे में पूरी एक्सप्लेन के साथ हमने बताया था। तो वो वीडियो आप लोग नहीं देखे तो जाकर देख लीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो ये शुरू करते हैं। तो भाई सबसे फर्स्ट नंबर है, अफ्रीका दुनिया का दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला महाद्वीप भी है। अफ्रीका ग्रह पर सबसे विविध स्थानों में से एक है, जिसमें विभिन्न प्रकार के इलाके, वन्य जीवन और जलवायु है। अफ्रीका प्राचीन मिस्र सहित दुनिया की कुछ महान सभ्यताओं का घर है, जिन्होंने 3000 से अधिक वर्षों तक शासन किया और महान पिरामिडों का निर्माण किया। उसके बाद अफ्रीका मानव उपकरणों की सबसे पुरानी खोजों में से कुछ का घर भी है, और संभवतः दक्षिणी अफ्रीका के सैन्य लोगों में दुनिया का सबसे पुराना लोगों का समूह है। आज दुनिया की कुछ सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाएं अफ्रीका से आती हैं, जिसमें अफ्रीका की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं नाइजीरिया और दक्षिण अफ्रीका है। उसके बाद अफ्रीका पृथ्वी का सबसे गर्म महाद्वीप है। अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा शहर कैरो है, जो इजिप्ट का राजधानी है। उसके बाद अफ्रीका विश्व में सबसे बड़े रेप्टाइल नाइल क्रोकोडाइल का घर है। उसके बाद अफ्रीका में फ्रेंच बोलने वालों की संख्या फ्रांस से भी ज्यादा है। उसके बाद दक्षिण अफ्रीका में 312.8 बिलियन डॉलर की जीडीपी, और पक्षियों की लगभग 900 प्रजातियां हैं जो दक्षिण अफ्रीका में पाई जा सकती हैं। उसके बाद है तुगेला फॉल्स, दुनिया का सबसे ऊंचा झरना है। यह लगभग 2800 फीट ऊंचा है। उसके बाद मिस्र को एशिया और यूरोप महाद्वीप का जंक्शन कहा जाता है, और किलिमंजारो के पूर्वी ढलान पर कहवा की खेती छग्गा जनजाति द्वारा की जाती है। उसके बाद है दक्षिणी अफ्रीका विश्व के 90% क्रोमियम का उत्पादन करता है। और अफ्रीका के देश मिस्र में स्वेज नहर है, जो लाल सागर और भूमध्य सागर से मिलाती है। उसके बाद अफ्रीका में 5 से 14 साल के बच्चों में से 41% बच्चे बाल मजदूरी करते हैं। उसके बाद अफ्रीका महाद्वीप में नाइजर नदी को पाम तेल की नदी कहा जाता है, और गोल्ड कोस्ट के नाम से जाना जाने वाला देश घाना अफ्रीका में स्थित है। और विश्व का सबसे बड़ा स्थलीय प्राणी अफ्रीकन हाथी है, जो कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट में पाया जाता है। उसके बाद विश्व का सबसे लंबा प्राणी जिराफ भी अफ्रीका में ही पाया जाता है। और सबसे बड़ा नर वानर गोरिल्ला भी अफ्रीका के जंगलों में ही पाया जाता है। और दक्षिण अफ्रीका में 3 राजधानी शहर है, 9 प्रांत भी है, जिनमें से प्रत्येक की अपनी सरकार है। उसके बाद इस्लाम अफ्रीका का सबसे बड़ा धर्म है। दूसरे स्थान पर ईसाई धर्म का स्थान आता है। उसके बाद अफ्रीका महाद्वीप ऐसा महाद्वीप है जिसके बीच से भूमध्य रेखा होकर गुजरती है। मीन्स अफ्रीका कॉन्टिनेंट से इक्वेटर लाइन पास होता है। उसके बाद कलाहारी नाम का प्रसिद्ध मरुस्थल दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। और स्टैनली जलप्रपात कांगू नदी पर है, और विक्टोरिया जलप्रपात जाम्बेजी नदी पर स्थित है। उसके बाद अफ्रीका में सर्वाधिक नगरीकृत देश है लीबिया। और अफ्रीका में कांगो को वनों का देश कहा जाता है। और अफ्रीका में सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा है अरबी। और अफ्रीका में संयुक्त राष्ट्र से मान्यता प्राप्त 54 देश है, जो किसी भी महाद्वीप से ज्यादा है। इन देशों में दुनिया की 15% जनसंख्या निवास करती है। उसके बाद अफ्रीका एकमात्र महाद्वीप है जिससे भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों अक्षांशीय रेखाएं गुजरती है। साथ में मध्य रेखा भी अफ्रीका के मध्य से गुजरती है। उसके बाद अफ्रीका की मुर्सी जनजाति की महिलाएं अपने होठों में 5 इंच की प्लेट पहनती हैं। और मिस्र अफ्रीका का सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। और मोम्पेन कीड़ा वास्तव में एक कैटरपिलर है, और यह दक्षिण अफ्रीका में पाया जा सकता है। इसे चूना, निचोड़ा और सुखाया जाता है, इसलिए इसे खाया जा सकता है। इसे तला भी जा सकता है। उसके बाद अफ्रीका के उत्तरी और दक्षिणी तटीय प्रदेशों में भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। यहाँ वर्षा शीत ऋतु में होती है। इन प्रदेशों में शीत ऋतु न ज्यादा ठंडी होती है और न ही ग्रीष्म ऋतु ज्यादा गर्म होती है। उसके बाद अफ्रीका पठारों का महाद्वीप है।
अफ्रीका के पठार पूर्व और दक्षिण में अपेक्षाकृत ऊंचे हैं। अफ्रीका का सबसे ऊंचा शिखर किलिमंजारो पर्वत भी इसी पूर्वी उच्च भूमि पठार प्रदेश में स्थित है। इसकी ऊंचाई लगभग 5,895 मीटर है। तो बाद अफ्रीका में दो छोटी पर्वत श्रेणियां स्थित हैं। उत्तरी पश्चिम भाग में एटलस पर्वत और दक्षिणी पूर्वी तट पर ड्रैकेंसबर्ग पर्वत। उसके बाद विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी, जिसकी लंबाई है 4,132 मील, अफ्रीका में बहती है। और उसके बाद धरती के धरातल में दरार या भ्रंश पड़ने से बनने वाली लंबी और गहरी घाटियां भूभ्रंश घाटियां कहलाती हैं। इनके दोनों किनारे दीवार की तरह सीधे खड़े ढाल वाले होते हैं। अफ्रीका महाद्वीप में ऐसी भूभ्रंश घाटियों की एक लंबी श्रृंखला है, जिसे महान भूभ्रंश घाटी कहा जाता है। यह घाटी मलावी झील के दक्षिण से उत्तर में लाल सागर, स्वेज की खाड़ी और अकाबा की खाड़ी से होते हुए मृत सागर तक जाती है। उसके बाद अफ्रीका को भारतीयों का दूसरा घर भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ लगभग 28 लाख भारतीय रहते हैं। उसके बाद अफ्रीका का सहारा रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। सहारा रेगिस्तान का क्षेत्रफल यूनाइटेड स्टेट्स के लगभग बराबर है और चाड झील इस मरुस्थल में स्थित प्रमुख झील है। और अफ्रीका का सबसे खतरनाक जानवर है दरियाई घोड़ा, जो अन्य जानवरों की तुलना में आदमियों पर सबसे अधिक हमले करता है। उसके बाद दक्षिण अफ्रीका के उच्च शिक्षा संस्थानों में लगभग 9 लाख छात्र पंजीकृत हैं। उसके बाद द पैलेस ऑफ द लॉस्ट सिटी दुनिया के सबसे बड़े थीम वाले होटलों में से एक है। यह 25 हेक्टेयर के मानव निर्मित जंगल से घिरा हुआ है। उसके बाद दक्षिणी अफ्रीका के जोहान्सबर्ग को स्वर्ण नगर तथा किम्बरले को हीरो का नगर कहा जाता है। और अफ्रीका में किम्बरले खान, जो कि दक्षिण अफ्रीका में स्थित है, विश्व की सबसे बड़ी हीरे की खान है। और दक्षिण अफ्रीका ने फुटबॉल, रग्बी और क्रिकेट के लिए विश्व कप की मेजबानी की है और ऐसा करने वाला यह दुनिया का एकमात्र देश है। और यह महाद्वीप यूरोप से भूमध्य सागर द्वारा तथा एशिया से अरब सागर द्वारा अलग होता है। फिर भी यह तीन प्रमुख स्थानों पर यूरोप और एशिया महाद्वीप के बहुत निकट है। उसके बाद लैटिट्यूडनल एक्सपेंस है अफ्रीका का 37 डिग्री 40 मिनट नॉर्थ और 34 डिग्री 50 मिनट साउथ। अतः इसका अधिकांश हिस्सा उष्ण कटिबंध में फैला हुआ है, इसलिए यहाँ लगभग सारे साल ही बहुत ऊंचा तापमान रहता है। उसके बाद विषुवत वृत्त के निकट दोनों ओर फैले क्षेत्रों में उष्ण और आर्द्र जलवायु पाई जाती है। यहाँ प्राय प्रतिदिन वर्षा होती है और वर्ष भर केवल उष्ण और आर्द्र ग्रीष्म ऋतु ही रहती है। इसे विषुवतीय जलवायु कहते हैं। अत्यधिक गर्मी और वर्षा के कारण इस क्षेत्र का अधिकतर भाग घने वनों से भरा हुआ है। इन वनों को उष्णकटिबंधीय या विषुवतीय वर्षा वन कहते हैं। उसके बाद अफ्रीका महाद्वीप का लगभग एक तिहाई हिस्सा मरुस्थल है। उत्तरी अफ्रीका महाद्वीप में फैला सहारा मरुस्थल संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है। दक्षिण अफ्रीका में फैला कलाहारी मरुस्थल दूसरा मुख्य मरुस्थल है। उसके बाद अफ्रीका महाद्वीप में 54 देश हैं। सबसे नया देश दक्षिण सूडान है, जो सूडान को विभाजित करके बनाया गया है। उसके बाद क्षेत्रफल के आधार पर अफ्रीका भारत से 10 गुना बड़ा देश है। उसके बाद अफ्रीका की आबादी 1 अरब 10 करोड़ है। इसका जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा देश नाइजीरिया है, जिसकी आबादी 17 करोड़ है। और अफ्रीका की कांगो नदी विषुवत रेखा को और लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। और अफ्रीका में बुशमैन, पिग्मी, बद्दू में मिलने वाली विश्व की प्रमुख प्राचीन जनजातियां हैं। और विश्व का सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग अफ्रीका के कलाहारी मरुस्थल में मिलता है। उसके बाद विश्व की सबसे बड़ी नदी नील नदी का उद्गम अफ्रीका की सबसे बड़ी झील विक्टोरिया झील से होता है। नील नदी विषुवत रेखा के निकट के भारी वर्षा वाले क्षेत्रों से निकलकर उत्तर की ओर बहती हुई भूमध्य सागर में गिर जाती है। अफ्रीका की दूसरी मुख्य नदी जारे नदी है, जो मध्य अफ्रीका में बहती है। जारे नदी को कांगो नदी के नाम से भी जाना जाता है। अफ्रीका की नदियों में सबसे अधिक जल जारे नदी बहा कर ले जाती हैं। अफ्रीका के पश्चिम भाग में नाइजर नदी और दक्षिण भाग में जेवेंजी और ऑरेंज अफ्रीका की अन्य प्रमुख नदियां हैं। तो भाई आज का वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि हम ऐसे वीडियो रेगुलर अपलोड करते रहते हैं।
तब तक के लिए जय जय भारत।